मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को अपने YouTube चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हम लोग कल छूटे थे, यानी कल का जो क्लास एंड हुआ था। तो आइए आप लोगों के लिए देखिए, इसमें 10 नंबर में जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वही क्वेश्चन आपको बोर्ड पर भी दिखेगा। साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और इसको प्रूव करना है 2 कॉसेक थीटा। चूंकि इसमें 2 ही दिख रहा होगा, मिस प्रिंटिंग हो गया, छूट गया है इसमें कॉसेक थीटा लिखना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप करना सीख जाते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आता है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर का ये एक श्रृंखला है। तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सीख जाते हैं करना, तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि 5 नंबर आपका पक्का हो गया, यानी आपके मुट्ठी में हो गया। तो एक एक नंबर हमें ध्यान देना है, तो यहाँ तो 5 नंबर की बात है। तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझेंगे, क्योंकि मैथ क्या है, गणित जो विषय है उसे ठीक तरीके से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बगैर समझे हम इसे याद तो कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये कोई लिटरेचर वाला तो सब्जेक्ट है नहीं, जैसे कि हम लोग पोएम याद कर लेते हैं और वो याद हो जाता है और हम काफ़ी दिनों तक नहीं भूलते। तो इसमें क्या है, हमें इसका तरीका पता होना चाहिए कि इसको कैसे किया जाए कि हम इसको ज़्यादा दिन तक, मतलब कि ज़्यादा दिन होने के बाद भी न भूलें और इसको एग्जाम में तो ठीक तरह से कर पाएँ। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, शेयर का बटन भी प्रेस कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चीज़ें अच्छी लगे तभी आप शेयर कीजिए, वरना मत कीजिए, आपकी मर्जी है वो। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए और आपका 5 नंबर कैसे आपका एग्जाम में पक्का मैं करा दूं, वही मेरा उद्देश्य है। तो अब तक हमने त्रिकोणमिति में ढेर सारे क्वेश्चन आंसर किए, तो अब आपको त्रिकोणमिति में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर आप ठीक तरीके से चीज़ों को देखे हैं, सीखे हैं और कॉपी पर यानी नोटबुक पर नोट किए हों ईमानदारी से, तो ही ऐसा होगा, वरना सबके साथ ऐसा नहीं होगा। तो आप अगर अभी भी पीछे छूट गए हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो सारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है भोजपुर क्लासेस बिहार में। आप वीडियोस वाला ऑप्शन में जा करके देख सकते हैं, उसमें त्रिकोणमिति का बहुत सारा क्लासेस डाला गया है, जिसमें आपको 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक बताया गया है, और आज भी बताया जा रहा है, जो कि हीरो लेवल का ही क्वेश्चन है। तो आप इसको करना सीख जाएं तो मैं तो बता ही चुका हूँ कि आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए, इसमें हमें देखना क्या है कि इसमें 2 पक्ष दिया है। देख लीजिए, मेरा 2 हाथ है, एक दाहिना हाथ है और एक बायां हाथ है, यानी 2 पक्ष है। बराबर के उस तरफ है दाहिना पक्ष और इस तरफ है बायां पक्ष। तो एक को हम लिखेंगे बायां पक्ष यानी LHS, जो हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड में है। क्या दे रखा है भाई, तो साइन थीटा अपॉन में, देखिए साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक, ये दे रखा है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है भिन्न वाला मेथड से, इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको पहले इसके हरों का एलसीएम लेना होगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हम एलसीएम ले चुके हैं, तो इसको अब सॉल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे आगे इसमें बढ़ना है। तो देखिए, एलसीएम हमारा हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब हम क्या करते हैं फ्रैक्शन वाला ऐड में, कि यहाँ जो संख्या होती है यानी इससे भाग लगाते हैं इसमें। तो देखिए, इससे अगर हम भाग लगाएंगे यहाँ, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। एरो के चिन्ह दे करके मैं आपको बता रहा हूं कि इससे भाग लगाया जा रहा है इस पूरा में, तो ये वाला पार्ट ये काट देगा। तो बचेगा क्या, यहाँ साइन थीटा। देखिए यहाँ साइन थीटा बचेगा, तो इसमें गुना हो जाएगा साइन थीटा में, साइन थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चीजों को यहाँ आसानी से समझना है, क्योंकि समझने से ही इसको काफी दिनों तक हम लोग जीवित रख सकते हैं। एग्जाम के टाइम तक हम इसको अपने भेजा में रख सकते हैं, कब, जब समझ जाएंगे तब। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा।
अब देखिए जब इससे भाग लगाएंगे, इसको मैं अलग साइन से दिखा रहा हूं, जब इससे भाग लगाएंगे तो ये वाला पार्ट जो है कट जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और जब 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा तो इससे गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा से गुना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक संख्या भी शामिल है। तो ये हो गया हमारा यहां तक का सफर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऊपर में है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस, देखिए आपको कोष्ट में दिख रहा होगा, छोटा कोष्ट में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर नहीं याद है तो देख लीजिए, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लिखेंगे यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को इस रूप में, तो ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। नीचे हमारा क्या दे रखा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा नीचे वाला पार्ट है। तो देखिए आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है जिसका मान 1 होता है। तो इसको हम एक जगह लिखेंगे। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो इसको एक जगह लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर है, आप 1 का स्क्वायर कर लीजिए या 1 का पावर 1 करोड़ कर लीजिए, 1 हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1। अब यहाँ 2 में 1 से गुना हुआ तो 2, और कॉस थीटा से गुना हुआ तो हो गया 2 कॉस थीटा, बटा में आपको दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मैं आपको बता चुका हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इतना का मान हमारा हो जाएगा क्या, 1। और आप देखिए यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस में 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ बचा हुआ है। तो अब मैं आपको ऊपर वाला मिटा करके इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, ताकि आपको स्पष्ट दिखे, आप ठीक तरीके से सीख पाए और आप अपना 5 नंबर पर मुहर लगा दे अभी से कि भैया इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो मेरा तो 5 नंबर पक्का हो गया। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ आप करने लगेंगे। तो देखिए 1 और 1 कितना होगा ऐड करने पर, तो हो जाएगा 2 प्लस ये कितना है, तो 2 कॉस थीटा। देखिए कितना बड़ा था कितना हो गया छोटा, यानी हम इसको सरल करते जा रहे हैं, आसान करते जा रहे हैं। 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको ऊपर दिख रहा होगा दोनों में 2 है, तो जो सब में है वो कॉमन हो जाता है। 2 संख्या यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम 2 को निकालेंगे भाई, तो यहाँ बचेगा 2 1 जा 2, और यहां से जब 2 निकल गया तो क्या बचा, केवल कॉस थीटा। अब आपको नीचे क्या लिखना है, तो 1 प्लस कॉस थीटा कोष्ट में है और साइन थीटा इंटू में है। तो ये वाला पार्ट हमारा कट गया। अब बचा क्या, तो ऊपर में बचा है 2 और नीचे में बचा है साइन थीटा। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, तो देखिए 2 गुना 1 बटा साइन थीटा के रूप में तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में 1 के गुना कराएंगे होगा 2, और नीचे है साइन थीटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको इसलिए लिखा गया ताकि आपको याद हो जाए, आपको पता हो कि 1 बटा साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो 2 कॉसेक थीटा RHS प्रूव्ड हो गया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करने में मजा आया, सीखने में मजा आया, तो लाइक करना ना भूलेंगे, कमेंट करना ना भूलेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, क्योंकि आपको पता है
कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उसका व्युत्क्रम होता है। तो आइए आज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो वो क्वेश्चन भी आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, और इसको एक दो बार आप जरूर रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन करने से, अभ्यास करने से हम में रफ्तार आता है, निपुणता आती है। तो इसे रिवीजन करना ना भूलें आप। जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगे उसे 2 बार या 3 बार रिवीजन कर लेना चाहिए, ताकि उसको हम ठीक तरीके से सीख पाएं। ऐसा कर लेने से क्या होता है कि उस क्वेश्चन पर हमारा पकड़ बन जाता है 2-3 बार कर लेने से। और घर पे हमें रिवीजन तो मैथ का करना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर रिवीजन किए आगे मैथ हम नहीं बना पाते हैं, फंस जाते हैं उसमें। तो आप लोगों को ये निर्देश है, सलाह है, क्योंकि उस रास्ता से हम लोग गुजरे हुए हैं, तो आपको बता सकते हैं कि मैथ का रिवीजन आपको करना जरूरी है। आप कभी सेटिस्फाइड मत होइए कि इस क्वेश्चन को मैं आसानी से बना लेता हूं। अगर आप उसको 1-2 माह तक छोड़ दें, 3 माह तक छोड़ दें, तो आप जब उसको जाएंगे बनाने तो आप फंसेंगे। हो सकता है आप लेट बनाएं, 2 मिनट के जगह आप 3 मिनट 4 मिनट लगा देते। तो एग्जाम में तो ऐसा नहीं चलेगा। आप जहां फंसे तो आपका टाइम लगने लगेगा, और टाइम लगने लगेगा तो वहां प्रेशर होता है भाई कि अरे यार टाइम बीत रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो वो प्रेशर और गलतियां करा देता है। हम लोग गलती करना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रेशर हो जाता है दिमाग पर, दबाव बनने लगता है कि टाइम बीत रहा है, टाइम बीत रहा है, और उसी चक्कर में हम और गलती कर लेते हैं। तो इसी से बचने के लिए आप लोगों को रिवीजन हमेशा करते रहना है, डेली करते रहना है। तो देखिए आज का अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन क्या है। बेहद ये अच्छा क्वेश्चन है, बेहद आसान भी होगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन भले ही आप लोग किए होंगे, तो किए होंगे, फिर भी आप लोग इसको देख लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा। और मैं इसको आज कुछ नए अंदाज में बताऊंगा, क्योंकि चीजें तो सब लोग वही बताते हैं, लेकिन अलग अलग बताने का हर कोई का अंदाज होता है। तो देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में है 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको लिख लेंगे हम पहले LHS, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो LHS में हमारा क्या दे रखा है भाई, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी अभी आप लोगों को कॉसेक थीटा के लिए जब लिखा गया था 1 बटा में साइन थीटा, ऐसे था 2 गुना 1 बटा में साइन थीटा, तो आप 1 बटा साइन थीटा के लिए क्या प्रयोग किए हैं, कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करते जाते हैं तो आपके फॉर्मूले खुलते जाते हैं, दिमाग में चीजें आती जाती हैं, उसका तस्वीर छपते जाता है, और याद तेजी से होते जाता है। अरे यार अभी तो तुरंत इसको किए हैं और ये मिल गया फिर। तो देखिए आगे का रास्ता हमारा हो गया आसान। तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया 1 बटा में साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, तो कॉट आपको पता होगा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। कॉट जो है सॉरी टैन थीटा का रेसिप्रोकल है। कॉट जो है टैन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो जब टैन थीटा आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो देख लीजिए, टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो जब हम कॉट थीटा लिखेंगे तो ये कॉस चला जाएगा ऊपर, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर और साइन थीटा आ जाएगा नीचे। तो यही हमारा दे रखा है कॉट थीटा। तो इसको किस रूप में लिखेंगे, कॉस चला जाएगा ऊपर और साइन आ जाएगा नीचे। तो कॉट थीटा का सूत्र हम लिख लिए, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और दे रखा है भैया होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को छोड़ना नहीं है, होल स्क्वायर हम आपका रख दिए हैं। तो अब देखिए साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा, जब दोनों का एलसीएम निकाले हैं, दोनों संख्याएं कॉमन है, तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा दोनों में था तो साइन थीटा हो गया एलसीएम, अब ऊपर कुछ चीजों को ज्यों के त्यों लिख देना है, ठीक। अब देखिए होल स्क्वायर है, होल का मतलब होता है सब के लिए एक होल होता है, होल मतलब होता है छिद्र, और ये होता है WHOLE, होल माने सब, पूर्ण, सबके लिए। तो जब सबके लिए स्क्वायर है, और यहाँ देख रहे हैं 2 पार्ट है, एक ऊपर का जो है 1 माइनस कॉस थीटा
और एक बटा के नीचे का जो है बटा में साइन थीटा। तो जब यहाँ पर दो फैमिली है और दोनों के लिए यहाँ स्क्वायर है, तो जब दोनों फैमिली अलग होंगे तो उनको भी चाहिए कि नहीं स्क्वायर? बिल्कुल चाहिए। अगर एक को देंगे एक को नहीं देंगे तो तुरंत विवाद हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस बात को आप टेक्निक लगा करके देख लीजिए, याद करने लायक है। 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों को अब अलग कर रहे हैं तो भैया एक को देंगे एक को नहीं देंगे तो हो जाएगा दिक्कत। तो उसको तो दे दिए तो भैया निचले वाला भी तो लेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब चीजें करने से आने लगती हैं, आपको भी आ जाएंगी। तो 1 माइनस कॉस थीटा का हमारा अभी तो होल स्क्वायर है, अब हम इसको क्या लिख रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखिएगा कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर लाने के लिए क्या करना होगा। तो हमारा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा तो मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, एक का स्क्वायर कर देंगे। अब ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता क्या है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना करने के बाद हम लोग अब ऊपर लिख के कर लेते हैं ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आए। तो देखिए अब ये हमारा क्या है, स्क्वायर में है भैया। तो जब स्क्वायर में कोई संख्या हो कोई मान हो तो उसको कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार। स्क्वायर में हो तो 2 बार, अगर क्यूब में हो तो 3 बार, जितना पावर रहेगा उतना बार। तो हम 1 माइनस कॉस थीटा को कितना बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बटा में देखिए ये हमारा हो गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको समझाने के लिए मैं जस्ट इसके नीचे ही फॉर्मूला भी लिख दिया हूं ताकि आपको देख करके पता चल सके कि नहीं ये सूत्र यहाँ पर लग रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक हो गया प्लस में और दूसरा हो गया माइनस में, यानी कि एक हो गया ए प्लस बी और एक हो गया ए माइनस बी। तो अब आप देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया, तो हमारा बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा RHS में है। तो RHS हम प्रूव्ड कर चुके हैं। तो आपका 5 नंबर भैया पक्का हो गया, ऐसे करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन समझने में आसानी हुआ होगा। तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का दिन शुभ हो, आप लोग अच्छे से रहें। एक तो गर्मी है ज़्यादा और ऊपर से कोरोना का देखिए रहे हैं कि प्रकोप है पूरे देश में। अभी भी हम लोग उतना खुल करके नहीं घूम सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, फिर भी लॉकडाउन तो हट गया है। तो अभी स्कूल कॉलेजेस को तो बंद ही रखा गया है। तो अभी के दौर में, इस लॉकडाउन के पीरियड में, ये जो टेक्नोलॉजी है इसी का सहारा लेकर के हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमें रुकना नहीं है। आप लोगों को याद होगा कछुआ और खरगोश वाला स्टोरी, मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था। तो क्या होता है कि भैया जो खरगोश है बीच में रुक करके आराम करने लगता है और कछुआ आराम नहीं करता है तो जीत जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हमें धीरे धीरे ही स्लो ही चलते रहना है, रुकना नहीं है, आराम नहीं करना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।